साथियों नमस्कार, मैं रविंद्र चौधरी युवा किसान संगठन से। आज करीब 6 मई है और मैं आप सब लोगों से वर्तमान में जो लोकसभा चुनाव है इसके संदर्भ में बात करने के लिए जुड़ा हूं। साथियों, ये जो चुनाव है लोकतंत्र का महापर्व है। ये एक तरीके से हमारा देश जो करीब 1.4 बिलियन पॉपुलेशन मतलब 140 करोड़ लोगों का देश है और इस 140 करोड़ में से करीब जो वयस्क जो 18 साल से ऊपर की एज वाले हैं वो सभी लोग अपना वोट डालने के लिए यहाँ पर पात्र होंगे। और हमारे देश में इस चुनाव में करीब 98 करोड़ लोग जो होंगे वो वोट डालने के लिए पात्र होंगे। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं ये एक लोकतंत्र का महापर्व है और हमारा देश में ये जो हमको अधिकार जो दिया है ये हमारे देश का जो संविधान है उसके आर्टिकल 83 के अंतर्गत हमको ये वोट डालने का अधिकार मिला है। और साथियों, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरीके से 5 साल में हम लोग अलग अलग तरीके के त्यौहार मनाते हैं, लेकिन वोट डालने का जो हमारा अधिकार है ये हमको 5 साल में एक बार मिलता है। और इस चुनाव में हम पूरे जो हमारे लोकसभा के 543 कैंडिडेट्स होते हैं, जिसमें से 545 कैंडिडेट्स होते हैं, 2 एंग्लो इंडियन मिला के 545 होते हैं। इनमें से 543 सीटों के लिए ये चुनाव होगा और ये लोग ही जाकर के लोकसभा में अपना नेता चुनेंगे और जिसको ये लोकसभा का नेता चुनेंगे वही देश का प्रधानमंत्री होगा और वही हमारे आने वाले भविष्य का और सभी चीज़ों का वो निर्धारण करेगा। इसलिए ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, ये चुनाव 7 चरणों में किया जा रहा है, जिसमें से 2 चरण ऑलरेडी हो चुके हैं। कल भी एक चरण होगा जिसमें करीब 94 सीट्स पर वोटिंग होगी, जो 7 मई को होगा। और मैं अगर मध्य प्रदेश में और ख़ास करके मालवा की अगर बात करूं तो ये जो चुनाव है वो 13 मई को हमारे क्षेत्र में मतलब मालवा रीजन में, जिसमें इंदौर, देवास और उज्जैन ये सारी लोकसभा सभाओं पर वोटिंग होगी। और 13 मई के लिए मैं सभी लोगों को, हमारे स्थानीय किसान साथियों को मैं निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बाहर निकलें और अपने मताधिकार का उपयोग करें। बहुत सारे लोगों की विचारधारा है कि मेरे एक वोट डालने से क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं बता दूं कि जहां 98 करोड़ लोग जहां पर वोट डालने के लिए पात्र हैं, वहां पर अगर पिछले लोकसभा चुनाव की हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जिसको 303 सीटें जो करके आई थी, करीब 55% सीटें उन्होंने जीती और इसमें 33.46% उनको वोट मिला था और वो सबसे बड़ी पार्टी और सबसे बड़े विन मार्जिन के साथ वो चुनाव जीते थे। इसलिए आपका हर एक वोट, जब हमने देखा कि अगर 37% वोट उनको मिला है तो 63% लोग वो थे जिन्होंने या तो उनको वोट नहीं किया, किसी और पार्टी को वोट किया, या कई लोगों ने उसमें से वोट नहीं किया। तो हर एक वोट इसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए मैं सभी लोगों से, क्योंकि सिर्फ 185 to 90 सीट्स पर ही चुनाव हुआ है, कल जो 7 तारीख को चुनाव होगा ये 94 सीट्स पर होगा और 13 मई को जो चुनाव होगा वो 96 सीट्स पर होगा। और उसके बाद में भी क्रमशः 3 चरण और बचेंगे जो 1 जून को कंप्लीट होंगे और 4 जून को इसके परिणाम आएंगे। तो मैं सभी उन साथियों को जो इस लोकसभा के महापर्व में प्रत्याशी के रूप में उतर रहे हैं, मैं उन सभी साथियों को 2 लाइन के साथ अपना संदेश देना चाहूँगा कि तू जिस गति से चला तू उस गति को पाएगा, तू जिस गति से चला तू उस गति को पाएगा, तू फूल सूंघता रहा तो किस गति समाएगा। सिर पे जिसके तेज हो और हाथ धनुष बाण हो, सिर पे जिसके तेज हो और हाथ धनुष बाण हो, वीर उसको बोलते हो बूढ़ा हो जवान हो। तू रण में जाके हो खड़ा तू चक्रव्यूह को तोड़ दे, तू रण में जाके हो खड़ा तू चक्रव्यूह को तोड़ दे, तू मौत को भी मात दे, तू जिंदगी को मोड़ दे। जय जवान जय किसान। धन्यवाद। युवा किसान संगठन जिंदाबाद।